राधे राधे फ्रेंड्स, आज मैं एकदम अलग और नए डिज़ाइन का बैग बना रही हूँ जिसके बेस में भी मैं एक पॉकेट लगा रही हूँ और यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा बैग बना रही हूँ जो कि जो हमारी मेन पॉकेट है वो भी हमारी डबल ज़िपर में बना रही हूँ, ऊपर की साइड भी। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे बैग बन के तैयार होगा, एकदम नीट एंड क्लीन तैयार होगा। तो चलिए मेज़रमेंट मैं आपको बता देती हूँ। तो 13 इंचज़ की जो है हमारी जो है हाइट है, यानी कि लंबाई है, और जो चौड़ाई है वो है 16 इंच। तो 13 बाई 16 इंच के 2 पीस मैंने यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने क्विल्ट कर लिए हैं। तो 2 पीस यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, एक पीस मैंने यहाँ पर ये वाला पीस लिया है। तो इस वाले पीस के लिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये मैंने 10 इंच का जो है इसकी लंबाई ली है और जो चौड़ाई ली है वो मैंने 16 इंच ली है। तो 10 बाई 16 इंच का ये पीस है, ये भी मैंने क्विल्ट कर लिया है और यहाँ पर 16 इंच की मैंने जिप ली है। अब इस जिप को यहाँ पर सीधा स्टिच आपको करना है, तो बिल्कुल सीधा सिलाई लगानी है, सीधी साइड जिप की अंदर की साइड होनी चाहिए और इस तरीके से बिल्कुल सीधा सिलाई लगा देंगे। सीधा सिलाई लगाने के बाद जो जिप है हमारी, क्या होता है कभी कभी रेसे निकल जाते हैं, कुछ फैब्रिक ऐसे होते हैं, तो उसको एकदम नीट एंड क्लीन, एकदम सफाई से लगाने के लिए इस तरीके से हमें 1.5 इंच की पट्टी रखनी है चौड़ाई में, और लंबाई में आपको 16 इंच की पट्टी लेनी है और इस तरीके से सीधा जिप के ऊपर रख के आपको सिलाई कर देनी है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने सिलाई कर दी है। अब इस तरीके से इसको अंदर की साइड फोल्ड करते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं, और बहुत ही अच्छे से यहाँ पर इस तरीके से पाइपिंग की तरह निकालते हुए अंदर की साइड फोल्ड करते हुए यहाँ पर स्टिच करेंगे। तो ये एक प्रेस स्टिच भी लग के तैयार हो जाएगी और जो आपकी जिप है वो भी एकदम नीट एंड क्लीन आपकी यहाँ पे लग जाएगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने इसको रेडी कर लिया है, आप देख ही सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो जो हमारा 13 बाई 16 इंच का ये पीस है, तो इस तरीके से हम लेंगे, जैसे कि हमारी 10 इंच की इसकी जो है लंबाई थी, तो हम 8 इंच पे मार्क करेंगे और इस मार्क को 8 इंच पे रखने के बाद सॉरी 8.5 इंच पे, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है, 1.5 इंच कम रखना है, बस ज़्यादा नहीं रखना है। तो इस तरीके से 8.5 इंच पे यहाँ पे मार्क मैंने कर दिया है। और अब इस जो हमने पीस रेडी किया है जिप को लगा के, और उसको इस तरीके से रखना है, सीधी साइड अंदर की साइड रखनी है और रोंग साइड आपको ऊपर की साइड रखनी है, और इस तरीके से आपको सीधा रख के जिप के एकदम किनारे किनारे पर सिलाई लगाते हुए इस तरीके से बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा लेनी है। जिप का ध्यान ये रखना है कि आपका जिप का कोई भी सिरा ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी सिलाई छूट जाए, और इस तरीके से ऊपर की साइड इसको कपड़े को लेते हुए बराबर रखते हुए बाकी के 3 साइड्स आपकी जो है वहाँ पर आप स्टिच कर लीजिए। इस तरीके से आपको 3 साइड्स पे स्टिच करना है। तो यहाँ पे मैंने तीनों साइड पे स्टिच यहाँ पे कर लिया है और ये हमारी एक पॉकेट बनके रेडी हो चुकी है। बहुत ही अच्छी स्पेस वाली पॉकेट है, क्योंकि नीचे तक है लंबाई और चौड़ाई में। अब यहाँ पे मैंने एक पीस लिया है और इस पीस की जो लंबाई और चौड़ाई है वो यहाँ पे 5 इंच की इसकी चौड़ाई है और यहाँ पे 11 इंच की इसकी लंबाई है। तो इस तरीके से मैंने लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 इंच पे मार्क करेंगे, और 3 इंच पे मार्क करने के बाद यहाँ पे मार्क को सीधा कर देंगे, सीधा करके इसको कट करेंगे, और कट करने के बाद यहाँ पर भी हमें जो है जिप अटैच करनी है। तो यहाँ के लिए हमने जिप यहाँ पे ले लिया 5 इंच की, और इसमें एक रनर मैंने इंसर्ट कर लिया है, और सीधे सीधे इस पे भी इसी तरीके से जिप को अटैच करना है। तो यहाँ पर देखिए सीधा सिलाई लगानी है, जिप को आपको सीधी साइड अंदर की साइड रखते हुए, और यहाँ पर भी मैंने देखिए एक पट्टी ले ली है 1.5 इंच चौड़ाई की, और इसके साथ साथ मैंने ये पाइपिंग वाली पट्टी भी रख दी है और सीधा सिलाई कर दिया है। सिलाई करने के बाद इसको अंदर की साइड फोल्ड करते हुए यहाँ पर प्रेस स्टिच लगा देंगे और इसको एक पाइपिंग की तरह यहाँ पर लगा देंगे। तो देखिए अंदर की साइड फोल्ड करते हुए यहाँ पर मैं सिलाई लगा दूंगी। तो जो आपकी जिपर है यहाँ पर भी एकदम फिनिशिंग के साथ देखिए लग जाएगी। तो देखिए एक साइड से तो हमारी जिप यहाँ पर लग गई है, अटैच हो चुकी है। अब दूसरी साइड से हमें जिप को लगाना है। ये देखिए इसी तरीके से रखेंगे बिल्कुल, और जिप के ऊपर यहाँ पर भी एक पट्टी रखेंगे और इस तरीके से इस पट्टी को रखते हुए यहाँ पर भी सीधा सिलाई कर लेंगे, और सीधा सिलाई करने के बाद इसको भी इसी तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ पर इस पे भी ऊपर सिलाई लगा देंगे। ये देखिए ये सिलाई लग के तैयार हो चुकी है।
तो इस तरीके से यहाँ पे ये रेडी हुआ है और अब हमें सेम साइज़ का यहाँ पे देखिए इस तरीके से लाइनिंग पीस ले लेना है और इस पे यहाँ पे स्टिच कर देनी है चारों तरफ से। तो जब हम चारों तरफ से स्टिच कर देंगे तो ये हमारी एक लंबी पॉकेट बन के रेडी हो जाएगी। तो ये ज़्यादा लंबी हमारी हो जाएगी, ज़्यादा लंबी हमें नहीं करनी है। तो थोड़ी सी आपको क्या करना है, इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो ये पहले हमें चारों तरफ से स्टिच कर लेनी है इस तरीके से। और अब हमें क्या करना है, जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर लेंगे और यहाँ पर देखिए कम से कम यहाँ से जिप के नीचे से 5 इंच पे मार्क मैंने किया है और 5 इंच पे मार्क करके इसको यहाँ पे स्टिच कर लिया है। तो इस जो जिप की जो गहराई है वो 5 इंच हो गई है और ऊपर की साइड हमारी 3 इंच है। तो 8 इंच लंबाई में चौड़ाई में ये हमारी रेडी हो गई है। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ, जो हमने जिप लगाई थी उसकी पॉकेट ये हमारी है। इस पीस में एक पीस हमने जो बना के रेडी किया है। अब हम इसका देखिए सेंटर निकालेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे सेंटर निकालना है। तो ये मैंने नीचे की साइड से मार्क किया है सेंटर में, आप देख सकते हैं। ये देखिए, अब इस पीस का भी यहाँ से हम सेंटर निकालेंगे। ये देखिए, इस पीस का भी यहाँ पे सेंटर मैंने निकाल लिया है और अब यहाँ पर देखिए सेंटर से सेंटर को मिलाएंगे इस तरीके से और यहाँ पर स्टिच करेंगे। तो दोनों पीस में इसी तरीके से सेंटर को मिलाते हुए इस पीस को हमें अटैच कर लेना है। देखिए, इस तरीके से अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे दूसरी साइड से भी इसी तरीके से रखते हुए सेंटर से सेंटर को मिलाएंगे और दूसरे पार्ट को इसके ऊपर रखते हुए ये देखिए यहाँ पर भी अटैच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप एकदम मैं आपको एक एक पार्ट और एक एक स्टेप आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको सब कुछ एकदम क्लियरली समझ में आ जाए। तो कुछ इस तरीके से देखिए इसका लुक आया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अब यहाँ पर भी आपको सेंटर का मार्क करना है, ऊपर की साइड भी। ऊपर की साइड सेंटर का मार्क करके आपको क्या करना है, यहाँ पर भी मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर आपको 3 इंच पे मार्किंग करनी है दोनों साइड। 3 इंच पे यहाँ पे मैंने मार्किंग कर दी है और 3 इंच पे मार्किंग करने के बाद अब हम हैंडल लेंगे। तो हैंडल आपको जितना बड़ा आप रखना चाहते हैं या छोटा रखना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं यहाँ पर 26 इंच का या 25 इंच का आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड लेंथ होती है, तो मैंने यहाँ पे लिया है 25 इंच का। और इस तरीके से जो मार्क किया है मैंने, उसके बाहर की साइड यहाँ पर मैंने हैंडल को रखा है और दोनों साइड इसी तरीके से रखा है। अगर आप अंदर की साइड रखेंगे तो दोनों साइड आपको अंदर की साइड ही रखना है, लेकिन मैंने रखा है बाहर की साइड इस तरीके से और यहाँ पर देखिए लगा के हैंडल को अटैच करके रेडी कर लिया है। अब दूसरी साइड भी आपको इसी तरीके से हैंडल को लगा के तैयार करना है। तो यहाँ पर भी आपको सेंटर का मार्क लगाना है और सेंटर का मार्क लगाने के बाद दोनों साइड आपको 3 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। तो 3 इंच एक साइड और 3 इंच दूसरी साइड मार्किंग करके और उस मार्किंग के बाहर की साइड आपको इसी तरीके से देखिए, पहले मैंने यहाँ पे एक छोटा सा लूप लगा दिया है इस तरीके से और ये भी बाहर की साइड लगाया है, जो हम हैंडल लगा रहे हैं उसके जो है और भी पहले उससे। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर लगा दिया है और जो ये मैंने छोटा सा लूप लगाया है, यानी छोटे वाली जो मैंने स्ट्रैप लगाई है, हैंडल लगाया है, तो वो मैंने जो लगाया है वो मैंने लगाया है 4 इंच का और उसको फोल्ड करके मैंने यहाँ पे लगाया क्योंकि यहाँ पर मैं लगाने वाली हूँ पाउच। अब दोनों साइड से इस तरीके से हम यहाँ पे सिलाई कर देंगे। देखिए इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ पे सिलाई कर रहे हैं, इस साइड से भी और दूसरी साइड से भी यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। ये देखिए, और अब जो हमारा नीचे का बॉटम है उसको भी हम बहुत ही अच्छे से इस तरीके से फैलाते हुए सीधे सिलाई करेंगे। ये देखिए, तो एकदम परफेक्टली यहाँ पे ये देखिए तैयार हो जाएगा।
तो एकदम परफेक्ट तरीके से एकदम बहुत ही सुंदर इसकी जो फिनिशिंग आती है ना, बहुत ही प्यारी सी आती है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये बन गया है। अब हमें यहाँ पे अंदर की जो पॉकेट्स हैं वो हमें रेडी करनी है। तो आप देख सकते हैं, बेस भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक पॉकेट हमने लगा के तैयार कर दी है। ये देखिए। तो अब यहाँ पर मैं लगा रही हूँ इस तरीके से, मैंने यहाँ पे 2 पट्टियाँ ले ली हैं। तो इनकी चौड़ाई और लंबाई भी मैं आपको बता देती हूँ। तो जो 16 इंच है वो तो इनकी जो है लंबाई है, और जो चौड़ाई है वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, 2 इंच या 2.5 इंच, जो भी आप लेना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है चौड़ाई का। तो मैंने तो यहाँ पर जो है आपको दिखाई दे रही हूँ, मैं यहाँ पे 3 इंच लिया है, और यहाँ पे 16 इंच यानी कि 16 इंच की यहाँ पे लंबाई ली है। तो 2.5 इंच भी ले सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे 3 इंच लिया है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको सीधा, देखिए किस तरीके से तैयार कर रही हूँ मैं। तो जिप ली है और इस तरीके से जिप को इसके ऊपर रखा, अटैच कर दिया। अब यहाँ पे मैंने लाइनिंग ली है। तो लाइनिंग मैंने आपको बता देती हूँ, मैंने यहाँ पे 4 पीस लिए हैं। तो सेम मैंने इतने ही लिए हैं, यानी कि 13 बाई 16 इंच के ही मैंने 4 पीस यहाँ पे रेडी किए हैं लाइनिंग के। और इस तरीके से देखिए रखेंगे हम, जिप के ऊपर रखना है बिल्कुल इसी तरीके से, जिस तरीके से हमने जिप को रखा है, सेम तरीके से आपको जिप के ऊपर लाइनिंग का पीस रखना है। देखिए इस तरीके से, देखिए ये कर लिया है। अब इसको इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए यहाँ पर आपको लगा देनी है प्रेस स्टिच। ये देखिए, तो यहाँ पे प्रेस स्टिच लग गई है। अब हमें लेना है इसका दूसरा पीस लाइनिंग का, और दूसरा पीस लाइनिंग का आपको दूसरी साइड लगा देना है, लेकिन यहाँ पे मैं पहले दूसरे पीस में लगा रही हूँ। इस तरीके से सेम तरीके से हमने देखिए दोनों पीस को रेडी कर लिया है, दोनों में जिप लगा दी है हमने, और अब दूसरी साइड भी दोनों पीस में इसी तरीके से लाइनिंग को अटैच करना है। ध्यान रखिएगा जो आपका रोंग साइड है वो आपकी बाहर की साइड यानी सीधी साइड बननी चाहिए, अंदर की साइड आपका कोई भी रफंजिस नहीं रहना चाहिए। तो इस तरीके से लिया और हमने सिलाई लगा दी। अब दूसरे पीस में भी इसी तरीके से लाइनिंग को लेंगे, ये देखिए, और यहाँ पर भी सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगा दी है। अब हमें देखिए इस तरीके से रखना है, जिप के ऊपर जिप को रखना है और हमें सीधा सिलाई लगा देनी है। देखिए बिल्कुल सीधा सिलाई लगा रही हूँ मैं। आपको समझ तो आ ही रहा होगा, आप देख सकते हैं। अगर आपको क्लियरली समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को थोड़ा स्लो करके भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमने अटैच कर दिया है, और अब हम एक इसी तरीके से 1.5 इंच की पट्टी लेंगे और पट्टी को इस तरीके से दोनों साइड से फोल्ड करते हुए पाइपिंग की तरह यहाँ पर लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से, देखिए सीधा मैं आपको यहाँ पर पट्टी भी लगा के दिखा रही हूँ, यानी कि पाइपिंग भी लगा के मैं आपको दिखा रही हूँ। दोनों साइड आपको 2-2 पीस रखने हैं लाइनिंग के, और इस तरीके से पट्टी को अटैच कर लेना है। तो ये देखिए बीच में भी हमारी पट्टी लग चुकी है। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से, ये देखिए तीनों साइड सिलाई लगा के तैयार करनी है आपको। ऊपर की साइड आपका आधा से 1 इंच के करीब बिना सिलाई के रहना चाहिए, यानी कि आपको सिलाई नहीं लगानी है, बराबर रखना है आपको लाइनिंग को। और देखिए नीचे की साइड से आपको, बीच में से आपको या क्या करना है, खुला रखना है। लेकिन यहाँ पर खुला नहीं छोड़ा था मैंने। देखिए इस तरीके से यहाँ पर कॉर्नर बना लीजिए। सभी आपको चारों कॉर्नर बना लेने हैं। देखिए इस तरीके से 1 से 1.5 इंच का आपको इसका बेस बनाना है कॉर्नर्स का, इस तरीके से। अब यहाँ पर भी आप सिलाई लगा लीजिए।
तो नीचे से ना एक पार्ट को ना आपको नीचे से खुला छोड़ना है थोड़ा सा। ये देखिए, चाहे आप खुला भी ना छोड़े तो आप जो जिप है ना उसको आप ओपन कर लेना। ये देखिए, हल्का सा इस तरीके से हम बैठाएंगे सेंटर से, और आपको इस तरीके से यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। तो आपको यहाँ पर भी इसी तरीके से कॉर्नर से आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए 1 इंच अंदर की तरफ लेते हुए सिलाई लगा देनी है सीधी। जो एक्स्ट्रा है जिप वगैरह उसको कट कर दीजिए। अब दूसरी साइड से भी इसी तरीके से आपको लेना है। जो पाइपिंग वाली पट्टी है ना उसको आप उस पे आपको स्टिचिंग लाइन को मिलाते हुए रखना है सेंटर में, और इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। तो देखिए यहाँ पर भी सिलाई लग गई है दोबारा, दूसरी तरफ भी। और इस तरीके से यहाँ पर भी जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसको मैंने कट कर दिया है। अब यहाँ पे जिप को मैंने ओपन कर लिया, देखिए इस तरीके से। अब यहाँ से हमें देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि हमें एक पार्ट को खुला रखना है थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैंने स्टिच लगा दी थी और तो मैंने इसको ना खोल दिया है थोड़ा थोड़ा सा। आप देख सकते हैं कम से कम 6 से 7 इंच मैंने खोल दिया है। तो एक ही पार्ट को खुला रखना है आपको, ज़्यादा नहीं रखना है। अब इस तरीके से इस बैग को यहाँ से मैंने रोंग साइड से टर्न कर लिया है, देख सकते हैं। और यहाँ पर रोंग साइड आपकी दोनों की बाहर की साइड होनी चाहिए और राइट साइड आपकी अंदर की साइड होनी चाहिए। इस तरीके से अब चारों तरफ यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो आपको स्टिचिंग लाइन से स्टिचिंग लाइन को मिलाते हुए रखना है और इस तरीके से गोलाई में आपको पूरे पे सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, आपका कहीं पे भी छोटा या बड़ा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। कोई भी पार्ट ऐसा नहीं होगा कि आपका झोल आएगा या छोटा या बड़ा होगा। अब इस तरीके से जो हमारा खुला हुआ पार्ट है उसमें से निकालते हुए इसको सीधा कर लेंगे बैक को। ये देखिए, तो इस तरीके से हमने देखिए उस पार्ट में से निकाल दिया है। और अब जो हमारा खुला हुआ पार्ट है उसको अंदर की साइड फोल्ड करते हुए यहाँ पर इसको सिलाई लगा के उसको बंद कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से बंद कर दिया है। अब अंदर की साइड जो हमारा एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको अंदर की साइड यहाँ पे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हमें लगा देनी है प्रेस स्टिच। इस तरीके से आधा आधा इंच आपको अंदर की साइड रखते हुए और इस तरीके से आपको सिलाई लगानी है। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए। तो इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगा के देखिए प्रेस स्टिच मैंने लगा दी है, एक तरीके से बैठने वाली सिलाई। तो इससे ना एक सेफ बन जाती है, बहुत ही अच्छी सेफ इसकी आती है। तो ये मैंने देखिए सेफ यहाँ पे बना दी है और बहुत ही प्यारा सा लुक इसका आ गया है। और ये 2 जिप यहाँ पे बन के तैयार हो गई है, ये देख लीजिए इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं 4 पॉकेट हमारी जिपर पॉकेट यहाँ पे रेडी हो चुकी है और अभी एक और पॉकेट हमारी तैयार होने वाली है जो कि हमारी पाउच में बनेगी। तो मैं आपको वो भी लगा के अभी दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से मैंने पाउच भी लगा लिया है। जो हमने छोटे वाले यहाँ पे स्ट्रैप लगाई थी उसमें मैंने पाउच को देखिए इस तरीके से, ये वाला जो मैंने हुक होता है वो वाला हुक मैंने इसमें पाउच में यूज़ किया है। कभी भी आप इसको निकाल भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, आप फिर आप किसी और बैग के साथ भी कैरी कर सकते हैं। अब इस तरीके से ये हमारी एक बड़ी पॉकेट है जो हमने फ्रंट में लगाई है। आप देख ही सकते हैं बहुत ही अच्छी साइज़ का यहाँ पे बैग तैयार हुआ है और बहुत ही ज़्यादा प्रिटी भी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बेस में भी नीचे की साइड मैंने पॉकेट लगा के तैयार कर दी है। तो इसमें भी आप कोई भी सामान रख सकते हैं छोटा मोटा। और यहाँ पर देखिए आपकी जो मेन पॉकेट है वो भी आपकी 2 हैं, डबल जिपर बैग ये बना है। यहाँ पर भी आपकी देखो काफ़ी स्पेस की जो पॉकेट है इसमें बेस भी बना है, तो काफ़ी सारा सामान आपका इसमें भी आ जाएगा। और इसी तरीके से दूसरी पॉकेट भी आपकी सेम इसी तरीके से इतने ही स्पेस की है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर अच्छी नहीं लगी है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको
वीडियो अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। सोशल मीडिया वगैरह पे आप जो भी यूज़ करते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, उन पर भी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है जितना हो सके आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स वीडियो को, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, बैग आपको पसंद आया कि नहीं। तो फ्रेंड्स और भी अच्छे-अच्छे आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, लेकर आती रहूँगी। तब तक आप देखते रहिए और चैनल पर बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नए-नए वीडियोज़ और नए-नए बैग के आइडियाज़ देखने के लिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।